और इस समय आप देख रहे हैं कि हम इस सुदर्शन सेतु जो कि समुद्र के ऊपर है और द्वारका से भगवान कृष्ण की भेंट द्वारका की तरफ हम चल रहे हैं। और ये अद्भुत देखिए कि हिंदुस्तान में क्या जबरदस्त ये पुल है। और आप इस समय देख रहे हैं कि मैं एक ऐसे स्थान पर खड़ा हुआ हूं जो कि भारत का एक अंतिम छोर है। और आप गूगल मैप जब करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे हम इस समय ये ओखा है और जो भेंट द्वारका है ये एक आइसलैंड की तरह, एक टापू की तरह है। और मैं आपको बताऊं कि ये वही स्थान है जहाँ पर कि सुदामा जी यहाँ पर आए हैं, भगवान श्री कृष्ण को लेकर आए हैं। और बड़े संकोच के साथ में सुदामा जी आगे बढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पता नहीं रानियाँ क्या कहेंगी मेरे बारे में, कि कैसा आपका मित्र है, इतनी गरीबी की हालत में, कपड़े भी फटे हुए हैं। लेकिन भगवान का मानना था कि आप मेरे बराबर नहीं, उससे भी ऊपर है। इतना मान भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को दिया है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में। जी हां, हम इस समय द्वारका की यात्रा पर हैं और द्वारका की यात्रा के दूसरे दिन हम आपको लेकर आए हैं वो स्थान जहां पर सुदामा के लाए हुए चावल भगवान श्री कृष्ण ने खाए। जी हाँ, जिस द्वारका का दर्शन आपने हमारी पिछली वीडियो में किया था वो भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी, जहाँ पर हिंदुस्तान के सब लोग आते हैं। उसी से लगभग 14 से 16 किलोमीटर की दूरी पर ये एक स्थान है, इसको भेंट द्वारका के नाम से जानते हैं हम सब। अब वो भेंट द्वारका जो है वो भगवान श्री कृष्ण की शयनशाला का हो या उनका रिलैक्स करने का स्थान था, जहाँ वो अपनी रानियों के साथ रहते थे। और उस महल से सुदामा को लेके इसी भेंट द्वारका में भगवान कृष्ण ने सुदामा को लेकर वहाँ पर उनका पूरा सत्कार किया। हम इस समय जो खड़े हुए हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सुदर्शन सेतु है। और ये सुदर्शन सेतु जोड़ता है भक्तों को द्वारका से भेंट द्वारका के लिए, क्योंकि इस समय हम समुद्र के ऊपर खड़े हुए हैं। और समुद्र के ऊपर खड़े हुए हैं और ये जो रास्ता है ये सुदर्शन सेतु उन भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की द्वारका और भेंट द्वारका के बीच का जो रास्ता है 2 किलोमीटर का, ये उन्होंने क्रॉस किया है। और क्रॉस करने का अर्थ ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सुदर्शन सेतु को यहाँ पर बनाया है भक्तों के लिए, ताकि आसानी से ये यहाँ से बाय रोड अपना भेंट द्वारका के लिए जा सके। पहले नाव के द्वारा, ये जो नीचे आप दरिया देख रहे हैं समुद्र का, इसके द्वारा नाव के द्वारा पहले लोग जाते थे। लेकिन अब क्या है कि ये सुदर्शन सेतु है भक्तों के लिए, जो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे। और इसका जो भाव दिया है, इसका नाम में सुदर्शन रखा है। और उसके अलावा ये मोर पंख लगा के भगवान कृष्ण को समर्पित किया है यहाँ सरकार ने। और ये अद्भुत भाव, अद्भुत आनंद के साथ में हम आपको लेके चलते हैं भेंट द्वारका की तरफ, जहाँ पर इंतजार कर रहा है भगवान श्री कृष्ण का वो महल, जहाँ पर सुदामा के लाए हुए चावल भगवान ने खाए हैं। आइए बिना देरी किए हुए आपको लेके चलते हैं। और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये अद्भुत दर्शन है और हम गुजरात की भूमि पर इस समय चल रहे हैं। बिना देरी किए हुए आपको लेके चलते हैं भेंट द्वारका। और इस समय आप देख रहे हैं कि हम इस सुदर्शन सेतु जो कि समुद्र के ऊपर है और द्वारका से भगवान कृष्ण की भेंट द्वारका की तरफ हम चल रहे हैं। और ये अद्भुत देखिए कि हिंदुस्तान में क्या जबरदस्त ये पुल है। सुदर्शन सेतु और समुद्र का आप नज़ारा देख सकते हैं इधर की तरफ कि किस तरह का यहाँ पर समुद्र है। और समुद्र के ऊपर से ये पुल बनाया है सुदर्शन सेतु। और हम जो पहुँच रहे हैं वो पहुँच रहे हैं भेंट द्वारका की तरफ। और आप इस समय देख रहे हैं कि मैं एक ऐसे स्थान पर खड़ा हुआ हूं जो कि भारत का एक अंतिम छोर है। और आप गूगल मैप जब करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे हम इस समय ये ओखा है और जो भेंट द्वारका है ये एक आइसलैंड की तरह, एक टापू की तरह है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रेस्ट करते थे। कहें तो जो द्वारका में भगवान कृष्ण जो शासन चलाते थे, जिस द्वारका में आप लोग जाते हैं, उसी द्वारका से 14, 15, 16 किलोमीटर दूर ये भेंट द्वारका पड़ता है। और ये वही स्थान है जो महल से लेके सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण इस भेंट द्वारका में लाए हैं। और यहाँ पे उनको पूरा सत्कार रानियों ने किया है, यहाँ पर रुक्मणी जी ने पूरा सत्कार सुदामा जी को किया है। और यही वो टापू है जो भेंट द्वारका के रूप में हम इसको देखते हैं। और जो पोटली जो लेकर आए ना सुदामा, वो पोटली में जो चावल है वो यहीं इसी महल के अंदर खाए हैं। तो कहें तो भगवान श्री कृष्ण के आराम करने का, रिलैक्स करने का स्थान है ये भेंट द्वारका है। और शासन चलाने का जो महल है वो द्वारका है, जो यहाँ से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है। और मेरे पीछे आप देखेंगे चारों तरफ समुद्र है और पाकिस्तान बॉर्डर यहाँ पर क्रॉस पास में पड़ता है, क्योंकि भुज बिल्कुल पास में है कच्छ में। और इसी समुद्र
के उधर छोर पर बुर्ज पड़ता है और बुर्ज के टच में ये पाकिस्तान बॉर्डर है, जो कि कराची ये शहर भी पाकिस्तान का यहाँ पर आता है। तो काफ़ी अलर्ट भी है यहाँ पे, सिक्योरिटी भी है और चारों तरफ मेरे देखेंगे इस सुदर्शन चक्र को देखिए और इस सुदर्शन पुल को देखिए कि किस तरह से भगवान कृष्ण को समर्पित ये पुल नरेंद्र मोदी सरकार ने यहाँ पर बनाया है, गुजरात सरकार ने यहाँ पर बनाया है और इस पुल का नाम सुदर्शन रखा है। और सुदर्शन के साथ इस पुल का जो मोर पंख है, वो मोर पंख देखिए आप, भगवान कृष्ण को ये समर्पित किया हुआ एक भाव इस पुल के अंदर डाला है। और भक्तों को ये पुल द्वारिका से भगवान कृष्ण की भेंट द्वारिका यानी कि ऑफिस से घर तक को जोड़ने के लिए ये पुल आप देख सकते हैं। ये मछुआरे हैं, जितने भी मछुआरे हैं उनकी नावों को आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा मछली का उत्पादन यहाँ पर होता है। ये लोग पाकिस्तान के उस बॉर्डर तक इन लेके जाते हैं नावों को और वहाँ से मछली का उत्पादन करके लाते हैं और मछली से इनका रोजगार चलता है। और पाकिस्तान बिल्कुल पास में ही है, कच्छ भी पास में ही है। और मेरे इधर छोर पर जो आप देख रहे हैं ये पूरा छोर, ये पूरा आपका द्वारिका भेंट द्वारिका नगरी है। और भेंट द्वारिका नगरी में जो पीला झंडा आप देख रहे हैं ना, यही हमारी भेंट द्वारिका मंदिर का वो ध्वजा है, भगवान श्री कृष्ण की महल की वो ध्वजा पताका है जो लहरा रही है और यहाँ पर भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब हम आगे की तरफ जब थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे तो आपको हम हर व्यूज़ दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से आप इस हिस्से में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नावें जो होती हैं उन नावों को रोकने के लिए लहरों से यहाँ पर बांधते हैं, एक बंदरगाह की तरह है। और हम बंदरगाह की तरह यहाँ पर एक जगह पर खड़े हुए हैं और ये भारत के पश्चिमी नक्शे का सबसे आखिरी छोर है। और यहाँ से आगे था समुद्र और अरब सागर यानी कि अरेबियन सी आप मेरे सामने देख रहे हैं। ये अथाह जलाशय आप सामने देख रहे हैं, ये पूरा समुद्र है और इस समुद्र के चारों तरफ पानी पानी और इसे चारों तरफ पानी में एक टापू है जिसे भेंट द्वारिका कहते हैं। और वो भेंट द्वारिका के चारों तरफ पानी होने के बाद ये सुदर्शन पुल जो है वो जोड़ता है आपको ओखा से भेंट द्वारिका यानी द्वारिका से भेंट द्वारिका को। आइए चलते हैं और आगे की तरफ हम आपको दिखाते हैं। नाव देखिए आप, कितनी नाव यहाँ पर हैं और नाव का मतलब यहाँ पर मछुआरे भी बहुत हैं। और मछुआरे का मतलब है कि समुद्री तटों पर जो मछलियों का जो काम होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये सुदर्शन पुल के पास ये सभी लोग यहाँ पर भक्त लोग भी यहाँ पर आते हैं, आप देख पा रहे होंगे। और ये जो पुल है यही पुल के रास्ते हम आपको भगवान श्री कृष्ण की भेंट द्वारका की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ पर आनंद आपका इंतजार कर रहा है कि किस तरह का यहाँ पर भाव है, किस तरह का दर्शन है। वो दर्शन अब हम आपको कराने वाले हैं, इसी रास्ते से आपको लेके चलेंगे। आइए चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक और घर, ऑफिस का आपको दर्शन कराया, अब घर का दर्शन कराते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। और हम इस समय पहुंच चुके हैं भगवान श्री कृष्ण के भेंट द्वारिका के उस चौक पर जो कि मेरे सामने मंदिर का गेट है, लेकिन मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की जो प्रसादी वगैरह है ये यहाँ पर मिलते हैं। और जितने भी ये बाजार है, सागो सामान जो है ठाकुर जी के पूजा पद्धति का, वो सारा सामान यहाँ पर मिलता है। और ये चारों तरफ का चौक है, पार्किंग है। और मेरे सामने जो आप देख रहे हैं वो मुख्य द्वारकाधीश जी का मुख्य द्वार है, जो कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। और यही भेंट द्वारिका है। थोड़ा आप आगे की तरफ आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये मंदिर में द्वारकाधीश के मुकाबले द्वारिका में जितनी भीड़ होती है उसके मुकाबले यहाँ पर बहुत कम भीड़ है। और ये भीड़ आप देख पा रहे हैं कि इस समय हम बिल्कुल मुख्य द्वार पर खड़े हुए हैं। छोटा सा बाजार है और इसी बाजार के साथ जो प्रसाद मिल रहा है ठाकुर जी का और भेंट द्वारिका का गेट आप सामने देख पा रहे हैं। ये वही भेंट द्वारिका है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का घर हम इसको कह सकते हैं। और जो ऑफिस है, ऑफिस बोले तो जहाँ से शासन चलाते हैं, वो शासन का जो स्थान है वो आपका भेंट द्वारिका के बाहर यानी कि द्वारिका में है, जो महल हम देखते हैं। और इस गेट से एंटर करते हैं और अंदर की तरफ आप जाते हैं तो देखेंगे कि भेंट द्वारिका के अंदर जाते ही आप यहाँ भक्त लोग सभी बैठे हुए हैं। और अंदर की तरफ आप देखेंगे कि ये जो रास्ता है इसमें मोबाइल अलाउड है कि नहीं है ये हमको देखना पड़ेगा। लेकिन इस समय हम भेंट द्वारिका के मंदिर के प्रांगण के अंदर जा चुके हैं। और ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये मंदिर प्रांगण के अंदर का है। और आगे की तरफ आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। भेंट द्वारिका के अंदर जहाँ तक मोबाइल संभव है वहाँ तक हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं कि किस तरीके से भेंट द्वारिका के अंदर हम मंदिर के अंदर जा चुके हैं। और मेरे चारों तरफ आप देख रहे हैं ये वृक्ष भटका वृक्ष है और मंदिर के भीतर वाले इलाके में हम चल रहे हैं भेंट द्वारिका की तरफ, जहाँ भक्तों का आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये रेलिंग जो यहाँ पर लगी हुई है
इन्हीं रेलिंग के सारे लोगों को दर्शन यहाँ पर होते हैं। और ये मंदिर का चौक है और मंदिर के चौक में आप देखेंगे ये नीचे की तरफ जो भक्त लोग हैं ये जा रहे हैं द्वारकाधीश जी का मुख्य मंदिर। द्वारिका में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मंदिरों में मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि इसका कारण है कि यहाँ पर पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो पास में, तो सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट पे है यहाँ पे। और आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे से कि कैसे छोटा बहुत थोड़ा बहुत आपको महल का दर्शन आपको कराना चाहते हैं। मेरे सामने का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं गेरुआ कलर का, ये जो पत्थर का लगा हुआ है, यही भगवान श्री कृष्ण का वो घर है। यहाँ पर रानियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण रहते थे। एक झलक एक नज़ारा आप देख सकते हैं। बड़ी मुश्किल से अंदर तक मोबाइल लेकर आए हम, शासन प्रशासन से बोल के भैया थोड़ा सा झलक तो दिखाने दो, तो उन्होंने कहा चलिए आप यहाँ से कर सकते हैं, इससे आगे आपको मोबाइल जमा कराना पड़ेगा। और ये भक्त लोग लाइन में लगे हुए हैं और मुख्य मंदिर मेरे सामने ही, और ये महल है भगवान श्री कृष्ण का। और जो ध्वजा है वो मेरे ऊपर यहाँ से है। उधर की तरफ से अगर हम आपको दिखाएं तो ये देख पा रहे हैं आप, इतना ही दर्शन है। और बाकी एक दरवाजा इधर की तरफ भी है, ये छोटा सा, यहीं से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये भेंट द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर है उसका दर्शन हम आपको करा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये वही स्थान है जहाँ पर कि सुदामा जी यहाँ पर आए हैं, भगवान श्री कृष्ण को लेकर आए हैं। और बड़े संकोच के साथ में सुदामा जी आगे बढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पता नहीं रानियाँ क्या कहेंगी मेरे बारे में, कि कैसा आपका मित्र है, इतनी गरीबी की हालत में, कपड़े भी फटे हुए हैं, लेकिन भगवान का मानना था कि आप मेरे बराबर नहीं, उससे भी ऊपर है। इतना मान भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को दिया है। और ये इसी महलों में वो लेकर आए हैं जहाँ पर रुक्मणी जी और सभी रानियों ने भगवान कृष्ण ने इतना सत्कार किया है सुदामा जी का। और बड़े हिम्मत के साथ में जो पोटली जो सुदामा जी की पत्नी जी ने भेजी थी, वो चावल की पोटली बड़े संकोच के साथ, बड़ी मुश्किल के साथ, आपने लीलाओं में देखा होगा कि बाल कृष्ण की लीलाओं में, रामानंद सागर के सीरियलों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की उस लीला को यहाँ पर दिखाते हैं, सुदामा की लीला को। हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि भेंट द्वारिका के भगवान श्री कृष्ण के उस घर की कुछ झलकियाँ आपको मिल जाएं। तो आप मेरे सामने देख रहे हैं भगवान कृष्ण के घर के जो मोखे हैं, जो जंगला हैं, आप देखिए ये जंगलों का दर्शन कीजिए। जो भगवान श्री कृष्ण के जंगला हैं महलों के, ये झरोके हैं महलों के, और ये दर्शन आप जो कर पा रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से, यही भगवान श्री कृष्ण वो घर है जिसमें सुदामा जी रहे हैं 2-3 दिन, और यही इसी में चावल खाए हैं। और कहते हैं कि जो द्वारिका में जो द्वारकाधीश का दर्शन करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण का वहाँ राजधानी था, वहाँ वो शासन के लिए जाते थे एक राजा के रूप में, और यहाँ पर वो अपने घर के तौर पर आते थे यहाँ शयन करने के लिए रानियों के साथ में। तो ये घर है भगवान श्री कृष्ण का भेंट द्वारिका गुजरात में, और ये उन घर की झलकियाँ हैं जो आप देख पा रहे होंगे, ये पताका भी देख पा रहे होंगे। और इन घर की नक्काशियों को देखिए, इनके झरोकों को देखिए, ये हमारे भगवान श्री कृष्ण की घर है जहाँ पर कि सुदामा जी चावल लेके आए, चावल भी यहीं पर खाए सुदामा जी ने। ये अद्भुत लीला आप भेंट द्वारिका जो एक टापू है, समुद्र चारों तरफ है और बीचों बीच आप इस समय दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। यहाँ से आगे मोबाइल ले जाना बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, और हम भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसा काम करें जिससे कि कोई परेशानी हो। और इस समय हम भेंट द्वारिका के मुख्य मंदिर गेट, ये शंखो द्वार, इसको शंखो द्वार के नाम से जानते हैं, और भेंट द्वारिका के मंदिर के बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की चौखट तक हम पहुंच चुके हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण की जो चौखट है उसका दर्शन आप कर रहे हैं, और नीचे की तरफ आप देखेंगे भक्त लोग उसमें दर्शनों के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ में हमारे जो विजेंद्र सिंह जडेजा जी हैं, जो कि हमारे मित्र हैं द्वारिका की भूमि से, और इन्हीं के साथ आज चर्चा हम जो करेंगे वो चर्चा इस विषय की करेंगे कि इस भेंट द्वारिका का क्या आनंद है, क्या महिमा है। जो लोग भेंट द्वारिका के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं वो हमारे जडेजा जी हमको देंगे। प्रभु जी आपको राधे राधे। राधे राधे, जय द्वारकाधीश। हम जहाँ खड़े हैं ये भेंट द्वारका की भूमि है। भेंट द्वारका यानी भगवान कृष्ण जहाँ से निवास करते थे, जहाँ पे उसका रहठान था, और द्वारका भूमि जो थी वो उस शासन करते थे यानी रूलिंग करते थे। करीब करीब 5,500 साल पुराना ये जगह है। और अद्भुत बात यह है कि भेंट द्वारका में भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है वो मूर्ति स्वयं माता रुक्ष्मणी जी ने बनाई हुई है, जो भगवान कृष्ण की धर्मपत्नी थी। ये मूर्ति है माता रुक्ष्मणी जी ने समुंदर की जो रेत, माटी और कंकर होते हैं उनको मिला के भेंट द्वारका की मूर्ति बनाई हुई है। तो ये उसका अद्भुत इतिहास है।
भगवान कृष्ण जब विराजमान थे उसी समय में रुक्मणी जी ने उनकी हयाती में यह मूर्ति बनाई गई है। तो यहाँ पे जो भी यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं वो अपने आप को धन्यवाद समझते हैं। करीब करीब ऐसा माना जाता है कि ये जो टापू है चारों ओर समुद्र है। 3री और 5वीं सदी में बौद्ध धर्म का यहाँ पे एक वर्चस्व था। उसके बाद ये पश्चिमी तट पर बसा हुआ टापू है। तो पश्चिमी समुद्र के रास्ते से विदेश से काफ़ी आक्रमणकारी लोग आए थे। उनका एक ही हेतु था कि ये मंदिर को कैसे लूटा जाए और लूट के चले जाना चाहिए। उसके बाद 1100वीं साल में जामनगर के जो महाराजा जाम रावण जी थे उन्होंने इस मंदिर को जीर्णोद्धार किया और हरि मंदिर नाम दिया। उसके बाद राजपूत राजाओं ने यहाँ पे स्थानिक जो थे काफ़ी सालों तक शासन किया और 1840 में अंग्रेजों ने काफ़ी लूट मचाई। उस टाइम पे 1840 में करीब करीब 18 करोड़ रुपये की लूट की गई अंग्रेजों द्वारा। उसके बाद जो मराठा शासक गायकवाड़ थे खंडेराव, उनका शासन यहाँ पे आया और उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करके यहाँ पे नाथद्वार मंदिर उनको नाम दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे 12वीं और 13वीं सदी के बीच में हमारे सनातन संस्कृति भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े संत हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे गुरु नानक है, कबीर साहब है, रामानंद स्वामी है, नानक देव है। काफ़ी साधु संतों यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। द्वारिका का संपूर्ण दर्शन करने के बाद पुनः हम उसी ब्रज के ऊपर आ चुके हैं जिसे सुदर्शन चक्र के नाम से जानते हैं। और ये द्वारिका और भेंट द्वारिका के बीच भगवान कृष्ण के ऑफिस से घर को जोड़ता है ये रोड। तो आज का हमारा ये भाव हमारा आप शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया। श्री धाम द्वारकाधीश से भेंट द्वारिका से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।